काश कभी ऐसा दिन भी आए, काश कभी ऐसा दिन भी आए, सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। काश कभी ऐसा दिन भी आए, सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। कभी किसी माँ का लाल मृत्यु को ना प्राप्त हो, शांति से सब रहे। कभी किसी माँ का लाल मृत्यु को ना प्राप्त हो, शांति से सब रहे। किसी सुहागिन का सुहाग ना उजड़ा जाए। काश कभी ऐसा दिन भी आए, सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। मीलों लंबी सरहदें, मीलों लंबी सरहदें ज़मीं के साथ साथ दिलों से भी खत्म हो जाए। मीलों लंबी सरहदें ज़मीं के साथ साथ दिलों से भी खत्म हो जाए। कोई गुजरे कहीं से भी, किसी को कोई फर्क ना पड़े। सबके दिल में प्यार पनपे और नफरत खत्म हो जाए। काश कभी ऐसा दिन भी आए, सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। तरक्की और शक्ति का पैमाना, तरक्की और शक्ति का पैमाना खुशियों से आंका जाए। ना रहे धर्म का बंधन, जात पात भी खत्म हो जाए। तरक्की और शक्ति का पैमाना खुशियों से आंका जाए। ना रहे कोई धर्म का बंधन, जात पात भी खत्म हो। भेद खत्म हो स्त्री पुरुष का, सारा जहां एक समान हो जाए। काश कभी ऐसा दिन भी आए, सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। जरूरत ना पड़े राजनीति की, जरूरत ना पड़े राजनीति की, सारे फैसले मानवता के आधार पर किए जाएं। लाख हो विचारों में मतभेद, लाख हो विचारों में मतभेद, मन भेद कभी किसी को के मन में ना आए। लाख हो विचारों में मतभेद, मन भेद कभी किसी के मन में ना आए। काश कभी ऐसा दिन भी आए, सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। संघार खत्म हो जीव जंतुओं का भी, संघार खत्म हो जीव जंतुओं का भी, मानवता का राज हो जाए। संघार खत्म हो जीव जंतुओं का भी, मानवता का राज हो जाए। ना रहे पीड़ा, ना रहे द्वेष, ना रहे पीड़ा, ना रहे द्वेष। एक ही घाट पर शेर और बकरी मिलकर पानी पीने आए। काश कभी ऐसा दिन भी आए, सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। धन्यवाद साथियों, एक बार पुनः नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मु वाष्टा। आज एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल के जो मसीहा हैं श्री वीरभद्र सिंह जी, उनका देहावसान हुआ है। तो मैंने एक रचना लिखी है उनके ऊपर, जिससे मैं उन्हें श्रद्धांजलि दे सकूं साथियों। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल में रहने वाले शेर की तरह दिलेर, राजनीति का शिखर पुरुष था। बुशहर रियासत का राजा और लाखों लोगों के दिलों की धड़कन था। मैं अपने आने वाली पीढ़ी से कहूंगा, वह राजा वीरभद्र सिंह था। विकास का मसीहा, जिसे हिमाचल के बच्चे बच्चे ने कहा। हिमाचल की उम्मीद था, आधुनिक हिमाचल का निर्माता। अपने पथ का पक्का व सर्वोपरि कर्तव्यनिष्ठ था। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी से कहूंगा, वह राजा वीरभद्र सिंह था। देवत्व से परे वह अपने आप में महामानव था, जिसका यश गान करती थी पूरी भारत भूमि। वह महान कृष्ण वंशी था। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी से कहूंगा, वह राजा वीरभद्र सिंह था। उसके जैसा ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, जिसकी चारों दिशाएं गाती है यश गाथा। जिसने अपने जीवन का क्षण क्षण हिमाचल भूमि को समर्पित कर दिया था, जो अंतिम सांस तक संघर्ष करता रहा था। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी से कहूंगा, वह राजा वीरभद्र सिंह था। धन्यवाद साथियों। ये रातें कितनी अजीब होती हैं ना। दिन में मरे सपनों का मातम बिस्तर तक चलता है। दुख कैसा भी हो, दिन हंसते खेलते निकलता है। खेल तो रात में असली शुरू होता है। जीवन नरक लगने लगता है ना। ये रातें कितनी अजीब होती हैं। प्रेम में सुलगती सांसें या किसी की नफरत को महसूस करते हो ना। दिन में जो शारीरिक दुख क्षण भंगुर लगते हैं, रात में अमर हो जाते हैं ना। तिल तिल मरने और खुशियों के लिए अक्सर रात का समय ही अक्सर ढूंढते हो ना। ये रातें कितनी अजीब होती हैं ना। जिनके अपने साथ होते हैं, उनकी रातें हसीन होती हैं।
जो होते हैं तन्हा, उनकी रातों में बुरे सपने, आंखों में आंसू होते हैं। कभी कभी ये रातें आने वाले अच्छे दिन की उम्मीदें और ना उम्मीदों से बाहर निकलने की उम्मीद दिखा जाती हैं। आहट आने वाले नए सवेरे की रातें ही तो होती है ना। ये रातें कितनी अजीब होती हैं ना। क्या होता है उम्मीदों का टूटना, कभी मुझसे पूछ के देख। कभी समय हो तो मेरे बिस्तर की चादर पर पड़ी सलवटों को आकर देख। क्या होता है उम्मीदों का टूटना, कभी समय हो तो मेरे कमरे में चहलकदमी तो रहती है। दबी सी उस खामोशी को हा कर देख। क्या होता है उम्मीदों का टूटना, कभी समय हो तो मेरे कमरे में पड़े मेरे कपड़ों के बेतरवे ढेर को आकर देख। क्या होता है उम्मीदों का टूटना, कभी समय हो तो शांत रात में टिक टिक करते घड़ी की रुआंसी आवाज को सुनकर तो देख। क्या होता है उम्मीदों का टूटना, कभी समय हो तो कभी कभी रात के गुप अंधेरे में मेरी नींद जब टूट जाती है, चादर से बाहर झांकती मेरी आंखों को आकर तो देख। ए दोस्त, जरा सुनो। सुनने में आया है कि तुम्हें हमारी दोस्ती, हमारे रिश्ते पर शक है। तुम सवाल करो मुझसे, यह तुम्हारा हक है। मैं तुम्हें जवाब दूं, यह मेरा हक है। आए खुशियां तुम्हारे जीवन में लाख, यह मेरी रब से दुआ है। पर याद रखना, तुम्हारी खुशियों के वक्त हो सकता है हम साथ में कदम ना थिरका पाए, ना ही गले मिल पाए। पर याद रखना, जब तुम्हारा बुरा वक्त होगा, तुम्हारी पीठ पर थपकी मेरी हथेली की होगी। ये मेरा हक है। जरा सुनो तुम, अभी वक्त मेरे प्रति थोड़ा सख्त है। मैं फिर भी तुम्हें समय देता हूं। तुम मुझसे कभी उम्मीद छोड़ना मत। हो बुरा वक्त तुम्हारा कभी, तुम कहीं भी रहो, तुम मुझे ईमेल करो, मैसेज करो या लिखो खत। साथ ना दे सकूं अगर तुम्हारा कभी, निराश मत होना। क्या पता मेरी सलाह, मेरा मशवरा आसान कर दे तुम्हारा पथ। यह भी तो है मेरा हक। उठा है जीवन में सैलाब दुख का जो, उठा है जीवन में सैलाब दुख का जो, कभी कहीं किसी मोड़ पर रुकेगा तो सही। उठा है जीवन में सैलाब दुख का जो, कभी कहीं किसी मोड़ पर रुकेगा तो सही। जीवन अभी खत्म कहाँ हुआ है, तू हौसला रख तो सही। कांटे पैरों में चुभे हैं, कांटे पैरों में चुभे हैं, सीने में है शूल सही। छुपा है सूरज जो हुआ है अंधेरा, छुपा है सूरज जो हुआ है अंधेरा। होगा कभी सवेरा, होगा कभी सवेरा, निकलेगा सूरज फिर से, तू हौसला रख तो सही। अभी जो कहता है, अभी जो कहता है जमाना तुम्हें गलत, अभी जो कहता है जमाना तुम्हें गलत, अगर तुम
हो सही रास्ते पर, अगर तुम हो सही रास्ते पर, हटेंगे रास्ते से पत्थर भी, हौसला रख तो सही। जख्म हुए जो दिल पर हैं, कभी तो भरेंगे ही। जख्म हुए जो दिल पर हैं, कभी तो भरेंगे ही। जो मसले हल नहीं होते खुद से हैं, उन्हें ईश्वर पर छोड़, उससे तो सब मसले हल होते हैं। जख्म हुए जो दिल पर हैं, कभी तो भरेंगे ही। जो मसले हल नहीं होते खुद से हैं, उन्हें ईश्वर पर छोड़, वह किसी की झोली खाली छोड़ता नहीं। तू हौसला रख तो सही। ना दे साथ कोई जो, ना दे साथ कोई जो, तो तू खुदा का साथी बन। ना दे साथ कोई जो, तो तू खुदा का साथी बन। सदा के लिए दुनिया में रहा कोई साथी नहीं, सदा के लिए दुनिया में रहा कोई साथी नहीं। माना कि मंजिल मिलना मुश्किल है, माना कि मंजिल मिलना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। तू हौसला रख तो सही। मिले हैं जीवन में कई शैतान, मिले हैं जीवन में कई शैतान। कोई तो मिलेगा फरिश्ता भी, आएगा फरिश्ता देने तेरा साथ। थोड़ा रुक, तू हौसला रख तो सही। थैंक यू। मेरी आंखों को झुकी देखकर, मेरी सांसों को रुकी देखकर, मुझे दुखी देखकर, जो खुश हैं उन्हें खुदा ये खुशी जिंदगी भर दे। मेरे ख्वाबों को टूटता देखकर, मेरी मंजिल को छूटता देखकर, जो खुश हैं उन्हें खुदा ये खुशी जिंदगी भर दे। मेरी हर उम्मीद को टूटता देखकर, मेरे सपनों को छूटता देखकर, जो खुश हैं उन्हें खुदा ये खुशी जिंदगी भर दे। मेरी सिसकियां देखकर, मेरी जिंदगी में रुकावटें देखकर, जो खुश हैं उन्हें खुदा ये खुशी जिंदगी भर दे। लगी आग मेरे दिल के घरौंदे में देखकर, मेरी कविताओं में रुदन देखकर, जो खुश हैं उन्हें खुदा ये खुशी जिंदगी भर दे। आहिस्ता आहिस्ता बुझता मेरे जीवन का दिया देखकर, तिनका तिनका मेरी सांसों का रुकना देखकर, जो खुश है उन्हें खुदा ये खुशी जिंदगी भर दे। बस यूं ही तो चल रही थी जिंदगी, ना किसी को पाने की खुशी थी और ना किसी को खोने का गम। तुमसे पहले अकेले तन्हा थे हम, बस कुछ खामोश थी जिंदगी, कुछ अधूरे थे हम। तुम आए जिंदगी में तो खिलने फूल की तरह लगे हम। ना था पता तुम पर किसी और का हक है, फिर भी तुम्हें अपना दिल दे बैठे हम।
ना समझना कि हम तुम्हें भूलेंगे, ऐसा ना हुआ है ना होने देंगे हम। गुजारिश है इतनी, जब कभी हमारा मन करे तुम्हें देखने का, तो तुम्हें देख सके हम। जानते हैं यह मुमकिन नहीं, पर फिर भी कोशिश करना तुम्हारी आवाज को सुन सके हम। कोशिश सिर्फ इतनी सी है, तुम्हें खुश रख सके हम। कभी दिल अगर दुखा दें तुम्हारा, तो माफ कर देना, नादान हैं हम। निरंतर गिरने का ये सफर कभी कहीं तो रुकेगा। एक दिन शिखर की ओर बढ़ूंगा, सभी अपनों को समेट, सारी खुशियां सब में बांट दूंगा। एक दिन शिखर चढ़ूंगा। सुना है कि दुख के बाद सुख आता है, जैसे रात के बाद सवेरा आता है। मैं भी स्वेटर की तरह अपने सपनों को बुनूंगा। एक दिन शिखर चढ़ूंगा। जो चलना हो सुहाने सफर पर, तो पहले आंधी अंधड़ का सामना करना पड़ेगा। सही समय का मैं इंतजार करूंगा। एक दिन शिखर चढ़ूंगा। जो पीना है अमृत, तो जहर भी पीना पड़ेगा। अपने परिश्रम से जीवन को मथ दूंगा। समृद्धि रूपी फल प्राप्त करूंगा। एक दिन शिखर चढ़ूंगा। जिसने भी कम आंका मुझे, सबको जवाब दूंगा। नफरत किसी से नहीं मुझे, अपना अच्छा समय मेरे बुरे वक्त में साथ देने वालों को दूंगा। एक दिन शिखर चढ़ूंगा। सीने में धधकती विचारों की आग को बुझने नहीं दूंगा। 1000 बार गिर जमीन पर जाऊंगा, फिर भी मैं अपनी राह नहीं भटकूंगा। एक दिन शिखर चढ़ूंगा। एक दिन शिखर चढ़ूंगा। नमस्कार साथियों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहनों का त्योहार है और हर घर में खुशियां हैं। भाई बहन सब खुश हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, मिल रहे हैं। आज एक बेहतरीन दिन है साथियों, अपनी बहनों को प्रेज करने का, उनसे प्यार करने का। मैंने सोचा क्यों ना इस अवसर पर मेरे मन में कुछ शब्द हैं वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो ये जिंदगी कितनी अजीब होती अगर बहनें ही ना होती। बचपन का खेल किससे खेलते, सारी जिंदगी उदास सी होती। जिंदगी इतनी रंगीन ना होती, सूने जीवन में खुशियां भरता कौन। अगर घर में समझदार सी बहनें ही ना होती, अपनी गलतियां ही कभी सुधरी ना होती। गलतियां घर पर जब अनजाने में होती हमसे, मम्मी पापा की डांट से हमको बचाता कौन। अगर मेरी दोस्त मेरी बहनें ना होती, तो अपनी गुप्त बातें तो अब तक मन में ही होती। होता जीवन में उजाला कितना भी, मन का अंधेरा मिटाता कौन। अगर ये चुलबुली बहनें ही ना होती, जीवन में खुशियों की बहार ना होती, तो सोचो ये जिंदगी कितनी बोर होती। अगर ये बहनें ही ना होती। माना कि परिवार एक पेड़ है, तो परिवार रूपी पेड़ की टहनियां ही कहाँ जुड़ पाती। अगर ये जड़ रूपी बहनें ही ना होती। रिश्ते कई हैं इस जमाने में,
साथी कई हैं इस जीवन में, अरे दिलों की कड़ियां ही कहाँ जुड़ पाती अगर ये बहनें ही ना होती। धन्यवाद साथियों। उम्मीद है आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मवाष्टा और मैं अपनी एक और कविता को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। ये जो कविता है मेरे दिल के बहुत करीब है, या मेरे शब्द मेरे दिल के करीब है, और वो शख्स जिसके लिए मैं अपनी ये कविता लिखी है या मैंने जो अपने शब्द चुने हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरे क्या लाखों करोड़ों लोगों की उनमें आस्था है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन लोगों के लिए समर्पित किया। मैं बात कर रहा हूं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और इस भारत वर्ष के लिए दिया। आप सभी को अंबेडकर जयंती की भी ढेरों शुभकामनाएं। तो साथियों, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए इस कविता को मैं शुरू करता हूं। इसका जो शीर्षक है वो है ओह अंबेडकर संविधान निर्माता। ठीक है जी, आइए करते हैं। ओह दाता मेरे भाग्य विधाता, वो संविधान के निर्माता, जो सुख मेरी हथेली की लकीरों में नहीं थे, मेरी जीवन से पहले जो तू लिख कर नहीं जाता, तब कहां मैं ये जीवन में सम्मान पाता। ओह अंबेडकर संविधान निर्माता, खुद झेल कर दुख लाख, दलितों और महिलाओं, आदिवासियों की बचाई साख, जिन्हें समझा जाता था पहले खाक, तुमने कर दिया उन्हें फूलों का बाग। जो तुमने कर दिया ये सच है, उसे नहीं कोई फरिश्ता कर पाता। ओ अंबेडकर संविधान के निर्माता, स्कूल के बाहर बैठ कौन है पढ़ पाता, जितने जुल्म तुमने सहे कौन है सह पाता। ओह अंबेडकर संविधान निर्माता, ऊंच नीच का भाव मिटाने वाले, क्या स्त्री, क्या दलित, क्या अल्पसंख्यक, क्या ओबीसी, क्या जनजाति, तुमने दी सबको सम्मानता। जब कोई नहीं जानता था क्या है सही मायने में सम्मानता। ओह अंबेडकर संविधान निर्माता, लिखूं किताबें लाख, लिखूं कविताएं जो हर रात, जन्म ले लूं साथ, फिर भी शुक्रिया नहीं कर पाऊंगा। ओ दाता भाग्य विदाता, ओह अंबेडकर संविधान निर्माता। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, पिछले कुछ समय पहले हमारे देश में मनीषा, जो एक हमारी दलित बेटी थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ और उसको उसकी जीभ काटी गई और बेचारी अंत में मौत को प्राप्त हुई। और बड़ी शर्मनाक स्थिति थी कि देश में मीडिया हो या कुछ हुक्मरान, उन लोगों ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की। तो इसी विषय पे हम आज मेरे दोस्त, मेरे भाई संजय की दुकान में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो अनायास ही मुझे कुछ शब्द लगे जो मुझे लिखने चाहिए थे। आप इसको पोइट्री भी कह सकते हो, कविता भी कह सकते हो, या फिर साधारण शब्द भी। तो मैं आपको ये सुना रहा हूं। उसे क्या पता था उसकी किस्मत में क्या है, वह तो बस खेत गई थी, अपनी माँ और भाई के साथ गई थी। उन जानवरों ने क्या खेल खेला, पहले गैंग रेप कर दिया, फिर जीभ काट के कुछ बोलने के काबिल कहाँ रख दिया। सिहर जाता है बदन ये सोचकर तुमने मनीषा ये कैसे सह लिया। एक बार फिर से तुम्हारी मौत ने इस देश की उन सरकारों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, जिन्होंने दलित और गरीब का साथी कर कहकर खुद को था स्थापित किया। बने थे जो चुनावी चौकीदार, दिया जिन्होंने था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। तुम्हारे पक्ष में आवाज उठाने वाले हर एक शख्स की आवाज दबाने का खूब प्रयास किया। घबराना मत, अब तुम कहीं भी हो, इस देश के आम नागरिकों ने तुम्हें इंसाफ दिलाने का प्रण है लिया। उम्मीद है तुम्हारी ये कुर्बानी जाया न जाए। इस देश के मीडिया का मुंह तो पैसों से है सिल दिया। तुम जहां भी
हो उम्मीद मत छोड़ना। तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए आम जनता ने है अब कमर को कस लिया, पर माफ करना हमें उस समय भी इस जिंदगी को जिया जब उन्होंने तुम्हारे प्राणों को, तुम्हारी इज्जत को लील लिया। चलो इस देश के हुक्मरानों से अब किसी को उम्मीद कहाँ। अब जो होगा न्यायपालिका में, जिसने है कईयों को इंसाफ दिया, याद रहोगी तुम कि तुम्हें किसी ने था राख किया। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त धर्मु वाष्टा आज फिर से आप लोगों के सामने मेरी एक रचना को लेके आया हूं, या यूं कहें मेरी एक कविता को लेके आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, आजकल लोग इस कोरोना वायरस के संकट के कारण कई मुश्किलों से घिरे हैं। तो ऐसे में ये देखने में आ रहा है कि लोग क्या क्या ही उल्टे सीधे कदम उठा रहे हैं, कई सुसाइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, मुश्किलें जीवन में आती जाती रहती हैं, तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने को, अपने होशो हवास को अपने काबू में रखें और समय समय पर अपने आप को सकारात्मकता की दिशा में ले जाते रहें। मैंने ऐसी ही कोशिश की है अपनी कविता में कि लोगों को कुछ सही संदेश दूं, सही दिशा दूं और सकारात्मकता दूं। उम्मीद है कि आपको मेरी कविता बहुत पसंद आएगी। इसका शीर्षक है मेरे दोस्तों, धारा के विपरीत चलना है और समंदर के साथ लड़ना है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा आ जाते हैं कविता पर। हो जाता है कुछ भी तो हो जाने दो, पर जीवन का संघर्ष तो जारी रखना है। हार भी होगी कहीं तो उस हार का स्वाद चखना है। साक्षी रहेगा मेरा तन, धारा के विपरीत चलना है और समंदर के साथ लड़ना है। कईयों ने तोड़ा है, कईयों ने छोड़ा है, मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी रास्ते का रोड़ा है। साक्षी है मेरा भूतकाल, साक्षी है मेरा वर्तमान, साक्षी रहेगा मेरा भविष्य। धारा के विपरीत चलना है, समंदर के साथ लड़ना है। ठोकरें लगती है तो लगती रहे, चाहे नदी का धारा प्रवाह मुझे कहीं पर भी गिरा दे, किसी पत्थर में ही अटका दे। साक्षी है मेरा मन, धारा के विपरीत चलना है, समंदर के साथ लड़ना है। क्या खोना है तो क्या पाना है, अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है। बना सकूं अपनी पहचान, मैंने ये ठाना है। जमाना कहे कुछ भी, जमाने का काम कहना है। साक्षी रहेगा भूमि का कण कण, धारा के विपरीत चलना है, समंदर के साथ लड़ना है। चाहे छू ना सकूं आसमां को पर, प्रयत्न करने से किसने रोका है। कठिनाई तो बस एक धोखा है, जिससे मुझे मिलता है खुद को निखारने का मौका है। साक्षी रहेगा मेरे जीवन का हर एक पल, धारा के विपरीत चलना है, समंदर के साथ लड़ना है। कर्ज चुकाना मातृभूमि का है, माता पिता का है और हर उस शख्स का जिसने मेरे पूरे वक्त में मेरा साथ दिया है। कहूँ या ना कहूँ, मैंने सबको हर वक्त याद किया है। साक्षी रहेगा जमाना, धारा के विपरीत चलना है, समंदर के साथ लड़ना है। छोड़ दूं युद्ध का मैदान, छोड़ दूं युद्ध का मैदान, मेरी ये फितरत कहाँ है। जिस दिन उठेगा जनाजा मेरा, हर आंख को झलकाना है। इसलिए अभी विष को भी अमृत समझकर पी जाना है। साक्षी रहेगा मातृभूमि, मातृभूमि का हर कण कण, धारा के विपरीत चलना है, समंदर के साथ लड़ना है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी कविता बहुत पसंद आई होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मु वाष्टा। आज हम आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह जो महामाई जोगनी को समर्पित है, जोगनी वाटरफॉल। यहाँ ये वशिष्ठ से थोड़ा आगे है, तो ये जगह भी दिखाऊंगा, पर पहले आप मुझे झेल लो। एक पोइट्री या कविता मैंने काफी समय पहले लिखी थी, मेरा मन किया कि क्यों ना इस बेहतरीन जगह पे वो आपको सुनाऊं, तो झेल लीजिए मुझे। ये एक ऐसे व्यक्ति के या ऐसे हालात पर है कि जब हमारे हालात बहुत खराब होते हैं और हमारे मन में क्या विचार चलते हैं, कुछ वैसा इसमें मैंने दिखाया है, तो सुनिए। ओह जिंदगी तू कौन सा सबक सिखाना चाहती है, मुझे क्यों सताना चाहती है। ये कौन सी साजिश है तेरी,
मुझे हकीकत बयां कर दे तेरी। रुख कठोर क्यों है तेरा, क्या खुशी बर्दाश्त नहीं होती तुझे मेरी। मौसम क्यों तप रहा है तेरा, क्या ठंडी हवाओं का रुख किस्मत में नहीं मेरी। 100 बार उठ के गिरा हूँ पर कहाँ कितनी दूर है किस्मत मेरी। होश भी अब तो ठिकाने नहीं, बस कहीं भी चल पड़ते हैं कदम, न जाने कौन सी मंजिल हो मेरी। यूं ही तो हार मैं नहीं मानूंगा, कुछ कठोर राहों से मैं नहीं डरता हूँ तेरी। गैरों से जीत पक्की रखना मेरी, अपनों से हार भी जाऊं तो मेहरबानी होगी तेरी। धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा भाई ये दिखा दे। तो ये देखिए, ये है जोगनी वाटरफॉल। यहाँ हमारी कुल्लज का ये स्थान है, ये महामाई है। जैसा आपको विदित होगा, आपको पता होगा, योगिनियों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ये उनका ही स्थान है। तो हम इन्हें महामाई भी बोलते हैं, महामाई जोगनी। बहुत ही बेहतरीन जगह है दोस्तों, कभी आइए यहाँ पर घूमने। पर कोशिश करें इस जगह को जितना साफ रखें, जितना पवित्र रख सकते हैं रखें। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, पिछली जो कविता मैंने कुल्बी बोली में डाली थी वो आप सभी लोगों ने बहुत पसंद की, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि जो मेरी कविता है वो मैंने हिंदी में बनाई है, ताकि ऐसे लोग जिन्हें पिछली वाली मेरी कविता को समझने में दिक्कत आई थी, उन्हें भी ये अब समझ आए। तो टॉपिक वही है, कोरोना, उससे संबंधित ही है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वैसे ही जैसे पहले वाली कविता पसंद आई थी, वैसी ही ये भी पसंद आएगी। शीर्षक है इसका, घर में रहो ना यार। तो मैं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। अगर देखने हैं जिंदगी के दिन चार, अगर अपने घर वालों से है प्यार, घर में रहो ना यार। गली में बैठे रहते हो, निकलते हो घूमने सारे दोस्त यार, फिर पुलिस देखते ही हो जाते हो फरार। सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ तो करो ख्याल, कोरोना से बचे तो मिलते रहना बार बार, घर में रहो ना यार। किसी पर मंदिर, किसी पर मस्जिद और गिरजा घर का भूत सवार, कर लेना पूजा इबादत 1000 बार। वही रहेंगे भगवान, वही रहेंगे अल्लाह, वही रहेंगे यीशु, ये सब कहीं नहीं होंगे फरार, घर में रहो ना यार। जो मूर्ख थे उनकी मूर्खता का जवाब कानून देगा। कुछ लोगों के पीछे देश का सौहार्द खराब मत करो बार बार, घर में रहो ना यार। अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो आप, चाहे इस दुनिया में लोग अनगिनत और लाखों हैं परिवार, घर में रहो ना यार। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस, इनका धन्यवाद करो बार बार। अपने देश से करते हो अगर सच्चा प्यार, तो कृपया करके घर में रहो ना यार, घर में रहो ना यार। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हूँ तुरे सामने एक कविता ले आओ सा, जे वर्तमान हालात पे मैं लिखी सा। उम्मीद सा कि तू असे भी पसंद देना, तू है पसंद के नहीं। कोशिश कर सा कि किस सही लिखनू आऊँ, पर आऊँ तो इतना बड़ा लेखक भी नहीं होती तू ते, सॉरी। उम्मीद सा कि तू पसंद ली। हाँ लगा, शुरू करता। सोची दी थी जे बीमारी मेरे देश रे लोके मजाक, सोची दी थी जे बीमारी मेरे देश रे लोके मजाक। हेरा कई घोर किरे इसे खाक, लॉकडाउन केरू प्रधानमंत्री हुए बंद हर गली हर गांव बाजार। हिरी तड़े लोको कोरोना वेलेंदे मजाक। फैली जे बीमारी पहले चाइना ने थी, फैली जे बीमारी पहले चाइना ने थे। इटली भी केरी ऐसे खाक, औज उड़दा लागा
अमेरिका ने भी राख, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी रेबीसी किस एंडे हालात हेरितड़े लोको कोरोना बिलिंदे मजाक छुआ छूतारी बीमारी फैला साए छींका संगे खांसी संगे ऐसा बीमारी रा इलाज नहीं सा कोई खास हेरितड़े लोको कोरोना बिलिंदे मजाक बाहर जालेता सैनिटाइजर मास्कारा भी करित इस्तेमाल थोड़ा जया सोशल डिस्टेंसिंग आरा भी रखित ख्याल हेरितड़े लोको कोरोना बिलिंदे मजाक की हिंदू की सिख की ईसाई की मुस्लिम की हिंदू की सिख की ईसाई की मुस्लिम इना मजहब दया पोरे मराणे कोरोना संगे से भी मिलिए लड़ा लड़ाई नहीं ता किरने ए से खाक हेरितड़े लोको कोरोना बिलिंदे मजाक हेरितड़े लोको कोरोना बिलिंदे मजाक। धन्यवाद जी। नमस्कार दोस्तों, हमने अभी तक आपको 3 कविताएं सुनाई हैं जो सारी की सारी कोरोना वायरस पर आधारित थी। इस बार कुछ अलग ट्राई किया है जो कि फिर से कुल्वी बोली में है। उम्मीद है आप सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस कविता के बारे में आपको पहले, जिससे कि आप कुछ रियलाइज करें, कुछ जो आपके दिमाग में कुछ चीजें उभरे उसके लिए। पर वो लोकल में ही बोलना अच्छा समझूंगा क्योंकि ये लोकल कविता है। तो यह कविता दोस्तों एक एंड ईश्वरी बारे सा जो सुराजी भ्रूण बनू सती रे हमारे अंदर और तिना लगा सकता कि ऐसा शोरी और तिना गर्भपात करना या ऐशोरी गिरानी मतलब। तो मैं किस एंड सोची बनाई से कविता की मान लिया जिसो शोरी अगर किस बोली पाने तो की बोलना थी तियर की भावनाएं थी की बोली सके सो की सोच साली सो कि भाई की लाओ इन्हें के ना मुंह संगे है ना। तो शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद सा कि तू पसंद नहीं और तू महसूस होना किस अगर तू महसूस होना किस तू कमेंट करी था। मेरा शीर्षक सा मुंबई जन्म की वे नहीं देना 10 माई शुरू कर लगा। हाँ जे ते सुपने सोचे देते सब मुंह पूरे किरने माई है मुंबई जन्म की वे नहीं देना 10 माई जे मेरा भाई तू आवे नहीं हिरला हाँ तू आवे हिरनू माई है मुंबई जन्म की वे नहीं देना 10 माई है तेरे होथे बनू दा खाना मुंह बापू जी रे होथे खाना माइये मुंबई जन्म की बनी देना 10 माइये दादा दादी रे होते ढोकिया मुंह मंदिरे री चौखट छड़नी माइये मुंबई जन्म की बनी देना 10 माइये शोरी सहाऊं ता की गल माइये ए जन्म की हर जन्म देनु तेरा साथ माइये मुंबई जन्म की बनी देना 10 माइये होला जिकद की तेरी चौखटा पांदे अंधेरा दिया बनी जलनू माइये मुंबई जन्म की बनी देना 10 माइये होली से गलती मुंह ने कौन मेरा खिंची माइये मुंबई जन्म की बनी देना 10 माइये ए जमाने ने शोरी कोख शोरू ने कम माइये मुंबई जन्म की बने देना 10 माइये सारी गला तू छोड़ मुंह में बस दुनिया ने एना रा मौका दे माइये मुंबई जन्म की बने देना 10 माइये। धन्यवाद जी। नमस्कार दोस्तों, मैंने पहले भी 2 कविताएं आप सभी के लिए लिखी थी, तो वो आपने बहुत पसंद की। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ, जो कि आजकल के हालात पर ही संबंधित थी। मैं उससे बहुत खुश हूँ और उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। उसी कड़ी में जो कोरोना से ये देश में परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, उस पर मैंने एक और कविता लिखी है, जिससे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे सराउंडिंग में जो गरीब लोग हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, वो बहुत दिक्कत में है अभी। तो उन
उनसे संबंधित कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आएगी तो इस बार पहली बार बोलूँगा, आप लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि जज्बा आता है कुछ नया लिखने का, करने का। दोस्तों तो मैं शुरू कर रहा हूँ। कोरोना विदेश से लाया अमीर और भुगत रहा हूँ मैं। कभी इस गली, कभी उस गली, कभी इस जिले, कभी उस जिले, कभी इस राज्य, कभी उस राज्य, भटक रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, गरीब हूँ मैं। जहाज में भर के लाए थे तुम मेरी गली के एक अमीर आदमी को, जो रहता था विदेश में। अरे मैं तो रहता हूँ अपने देश में। क्यों नहीं पहुँचा सकते हो तुम मुझे अपने प्रदेश में। हाँ हाँ, गरीब हूँ मैं। अरे लॉकडाउन तो कर दिया तुमने, सिर्फ एक बार हमारे लिए क्यों नहीं सोचा तुमने। तुम्हारे घर की नींव से लेकर तुम्हारे घर के छत तक काम में लगा रहता हूँ मैं। भरा पूरा परिवार है मेरा, पर अकेला पड़ गया हूँ मैं। हाँ हाँ, गरीब हूँ मैं। देखो, जितना तुम अपने देश से प्यार करते हो उतना ही करता हूँ मैं। भूखा पेट है मेरा, इसलिए दिखा नहीं सकता हूँ मैं। हाँ हाँ, गरीब हूँ मैं। चलो, चल रहा है मेरा परिवार, हो रहा है खाने का मेरा प्रबंध। पर वहाँ घर पर बूढ़ी माँ मेरी अगर हो गई बीमार, तो कहाँ से करूँगा पैसे का जुगाड़। कितना मजबूर हूँ मैं। हाँ हाँ, गरीब हूँ मैं। हाँ हाँ, गरीब हूँ मैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी की मनोकामनाएं वे पूरी करें और आप सभी के जीवन में एक नई रोशनी का संचार करें। मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, सोचा इस अच्छे मौके पर आपको सुनाऊं। इस दीपोत्सव के एक जो है हमारा महोत्सव होता है, इस अवसर पर आपको ऐसा कुछ सुनाऊं जो इससे थोड़ा रिलेट भी करे और आपको अच्छा भी लगे। अगर आपको ये मेरी रचना पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। ये पहली बार बोल रहा हूं मैं, थोड़ा अजीब लग रहा है, पर आप अच्छा महसूस करें, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। यह जो दीप जला रहे हो तुम, आज सबको खुशियां दे सको तो अच्छा। यह जो दीप जला रहे हो तुम, आज कोई अंधेरे में रहने वाला उजाले को पा जाए तो अच्छा। यह जो दीप जला रहे हो तुम, किसी के दुख आज बांट सको तो अच्छा। यह जो दीप जला रहे हो तुम, आज घर के बुजुर्ग चैनो सुकून से सो सके तो अच्छा। यह जो दीप जला रहे हो तुम, आज कोई भूखा ना सो सके तो अच्छा। यह जो दीप जला रहे हो तुम, आज कोई बेसहारा ना घूमे तो अच्छा। यह जो दीप जला रहे हो तुम, आज कोई भूखा ना सो सके तो अच्छा। ये जो दीप जला रहे हो तुम, आज पेड़ पौधे जानवर सब सुरक्षित महसूस कर सके तो अच्छा। ये जो दीप जला रहे हो तुम, आज प्रकृति में प्रदूषण और ना फैले तो अच्छा। ये जो दीप जला रहे हो तुम, आज तुम्हारे प्यार के बिना कोई सो ना सके तो अच्छा। यह जो दीप जला रहे हो तुम, आज कोई उत्सव बनाए बगैर ना सो सके तो अच्छा। यह जो दीप जला रहे हो तुम, आज तुम्हारी दहलीज से कोई भूखा ना जाए तो अच्छा। यह जो दीप जला रहे हो तुम, आज देश दुनिया में प्रेम सद्भावना भाईचारा बढ़े तो अच्छा। यह जो दीप जला रहे हो तुम, आज तुम्हारे कारण कोई चेहरे पर मुस्कुराहट से आ जाए तो अच्छा। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसी माँ के ऊपर कुछ लाइनें हैं जिन्हें हम सौतेली कहते हैं और जिन्हें हमेशा ही नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। मैंने ऐसी माँ की भावनाओं को आपके समक्ष रख रहा हूं कुछ एक पंक्तियों में। संसार की बातों पर मत जा, संसार की बातों पर मत जा, लोगों का काम है कहना। संसार की बातों पर मत जा, लोगों का काम है कहना।
बेटा है तू मेरा, बेटा है तू मेरा, शक ना कर ममता पर मेरी, सौतेली ही सही पर मां हूं मैं तेरी। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ जो गलतियों पर डांटा मैंने तुझे तेरी, क्या गलती होने पर सगी मां तुझे डांटती नहीं तेरी, सौतेली ही सही पर मां हूं मैं तेरी। बेटा हालत नहीं है ठीक, बेटा हालत नहीं है ठीक हमारे घर की, इसलिए शाम की रोटी सुबह खाते हैं गरम करके, फिर भी रोज एक रोटी देती हूं तुझे हिस्से की मेरी। बेटा सौतेली ही सही पर मां हूं मैं तेरी। कुछ आखिरी पंक्तियां हैं, उम्मीद है कि आपको कुछ महसूस होगा। सुख दुख की साथी, सुख दुख की साथी हूं मैं तेरी, तू मेरा श्याम यशोधा मैया हूं मैं तेरी। सुख दुख की साथी हूं मैं तेरी, तू मेरा श्याम यशोधा मैया हूं मैं तेरी। बेटा मेरी एक बात सुन ले, अर्थी को कंधा चिता को अग्नि देना तू मेरी, सौतेली ही सही पर मां हूं मैं तेरी। साथियों, आजकल हमारे जो दो देश हैं लड़ रहे हैं, यूक्रेन और रशिया, तो ऐसे युद्ध हमारे यहाँ चले रहते हैं दुनिया में। तो सोचिए अगर ये लड़ाइयां हो ही ना, उसको मैंने अपने ध्यान पे रख के कुछ शब्द लिखे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। कविता का शीर्षक है सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। काश कभी ऐसा दिन भी आए, काश कभी ऐसा दिन भी आए, सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। कभी किसी मां का लाल मृत्यु को ना प्राप्त हो, शांति से सब रहे, किसी सुहागी का सुहाग ना उजाड़ा जाए। काश कभी ऐसा दिन भी आए, सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। मीलों लंबी सरहदें, मीलों लंबी सरहदें जमीन के साथ साथ दिलों से भी मिट जाए। कोई गुजरे कहीं से भी, कोई गुजरे कहीं से भी, किसी को भी फर्क ना पड़े। काश कभी ऐसा दिन भी आए, सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। जरूरत ना पड़े, जरूरत ना पड़े गंदी राजनीति की, सभी फैसले मानवता के आधार पर किए जाएं। लाख हो विचारों में मतभेद, कभी मन भेद ना हो पाए। काश कभी ऐसा दिन भी आए, सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। संघार खत्म हो जीव जंतुओं का भी, संघार खत्म हो जीव जंतुओं का भी, मानवता का राज हो जाए। जब ना रहे पीड़ा ना रहे द्वेष किसी के मन में, एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पीने आए। काश कभी ऐसा दिन भी आए, सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। तरक्की और शक्ति का पैमाना, तरक्की और शक्ति का पैमाना खुशियों से आंका जाए। ना रहे कोई धर्म का बंधन, जात पात भी खत्म हो जाए। पुरुष भेद खत्म हो, पुरुष स्त्री का सारा जहां एक समान हो जाए। काश कभी ऐसा दिन भी आए, सारे जहां से नफरत खत्म हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद। गौओं को चराएगा, सबके दुखों को भगाएगा। एक बार फिर से किसी पर्वत को अपनी उंगली पर उठाएगा, फिर से यमुना के तट पर सुरीली बांसुरी बजाएगा, फिर से किसी राधा को अपने प्रीत के रंग में भिगोएगा, फिर से किसी मीरा को अपनी भक्ति में लीन कराएगा, फिर से किसी बलराम का अनुज बनकर मैया यशोदा और पिता नंद बाबा की गोद में खेलेगा। चुरा के सारे गांव का माखन एक बार फिर से वो खाएगा, फिर से किसी पापी कंस का वह विनाश करेगा। अपने अर्जुन जैसे किसी सखा को गीता का उपदेश फिर से दे जाएगा। अपनी
16 कलाओं से सबको अचंभित करने आएगा। वृंदावन में फिर से वह सबको दर्शन देने आएगा। दर्शन को प्यासी सबकी आंखों को वो सुकून दे जाएगा। फिर से चहकेगी मथुरा, द्वारिका से वह परमात्मा अपना राज चलाएगा। फिर से अपनी चमक चांद की तरह बिखेरेगा। संपूर्ण संसार में फिर से ज्ञान की गंगा को बहाएगा। करोड़ों रूपों में से किसी एक में फिर से समस्त संसार का कल्याण करने वो आएगा। मेरा श्याम मुरलीधर एक बार फिर से इस संसार में सबके कल्याण के लिए आएगा।